नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ खबरें हैं। आज मुख्यमंत्री 800 करोड़ की महती योजना जल को लेकर जो तैयार की गई थी उसका आज उन्होंने शिलान्यास भी किया है शहर में। और इस प्रक्रिया को लंबा समय लगेगा पूरी होने में, पर कम से कम शहर को शुद्ध पानी मिलने की एक प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाएगी। तो हम सबसे पहले खबरों से शुरू करते हैं। तो आज 14 तारीख को मकर संक्रांति है। तो एक तो आप सभी हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको समृद्ध बनाए। हम चाहेंगे कि आप सब जो है ईश्वर की कृपा से अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें, अच्छा पानी पीने को मिले आपको, सबसे ज़रूरी बात आजकल ये भी है। तो दोपहर की खबरों शुरू करता हूँ सीधे मैं। तो दोपहर के पहले पेज की खबरों से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले पेज की खबर में एक बहुत बड़ी खबर जो आरटीआई के तहत निकाली गई थी, जिसमें पाया गया कि आपको आश्चर्य होगा कि देश भर में जहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकास दर बढ़ रही है, देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वो सब अपनी जगह। पर पहली बार देश में ये हो रहा है 47 सालों में कि जो बच्चे आईआईटी करके या जो इंजीनियर आईआईटी करके आईआईएम करके निकलते थे, वो कॉलेज से निकलने से पहले ही कंपनियां कैंपस करके उनको कॉलेज से उठा लेती थी और लाखों रुपए के पैकेज में जाते थे, क्योंकि पढ़ाई पर भी लाखों रुपए खर्च होते थे। और ये बहुत ही प्रतिभावान और होनहार छात्र होते थे। जिन छात्रों का रिजल्ट 90% के लगभग होता था वही इसमें प्रवेश पा पाते थे और बड़ी तैयारी करते तब जाके अंदर जाते थे। आईआईटी बच्चा बिल्कुल अलग होता है, आईआईएम बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। देश भर में बहुत ज़्यादा कैंपस ना आईआईटी के हैं ना आईआईएम के हैं। पर दुर्भाग्य ये हो रहा है कि आईआईटी करने वाले जो छात्र हैं जो बाहर निकले हैं वो भी 23 कैंपस हैं, 23 कैंपस के 8,000 छात्र हो गए हैं जिनको नौकरी के लिए निमंत्रण ही नहीं आया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहली बार देश में ये हो रहा है कि आईआईटी और आईआईएम के छात्रों को भी नौकरी तलाशने के लिए जोर आ रहे हैं। नहीं तो ये लोग तो टॉप प्रायोरिटी में नौकरी भी जाते थे। बच्चा अगर वहाँ चला गया एडमिशन में तो आता था कि अब तो हो गया, आगे का जीवन उसको सुधर जाएगा। अब तो नौकरी की रोने हो रहे हैं, ये हालत हो गई है। और हर साल जो 15 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं बाहर, वो अपने आप में नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर इनको नौकरी नहीं मिल रही, ये एक अलग बात। 7 दिनों में शेयर बाजार ऊंधे मुंह गिर गया है। 18 लाख करोड़ रुपये सुहा हो गए निवेशकों के। और अच्छे जानकार है जो शेयर बाजार के, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि विदेशी निवेशक समझ गए हैं कुछ गड़बड़ है और वो अपना पैसा निकाल के भाग चुके हैं। अब हालत ये हो गई कि बेहद कम पैसा जो है शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का बचा है। ये थी पहले पेज की खबर जो आप बात की मैंने आपसे। और मैं आपसे एक दो खबरों बात कर लेता हूँ जो दोपहर की खबर है, इस पर बात कर लेता हूँ। एक तो ये भी एक अच्छी खबर है, इस पर बात करना भी चाहिए। आपने लंबे समय बाद ई रिक्शा और ये सब चलाते हुए आपने देखा होगा शहर में कि महिलाएं चलाने लगी। मतलब जो घर का स्टीयरिंग संभालती थी महिलाएं, अब वो कारों का स्टीयरिंग संभालने लगी हैं। 200 से ज़्यादा महिलाएं प्रशिक्षित होकर जो है आईटीआई और उसमें से प्रशिक्षित होने के बाद में अब उनको नौकरी के लिए अवसर मिले और वो बाजार में अब कारों का स्टीयरिंग संभालेंगी। एक लंबे समय से जो स्पर्धा बनी हुई थी कि जितने जेंट्स थे वही केवल गाड़ी चलाते थे, अब ये महिलाओं के लिए अच्छे अवसर बने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले शहर में कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तमाम कारों में आप महिला ड्राइवर, कार ड्राइवर बैठी हुई देखें और अच्छे और सम्मानित तरीके से रोजगार करने का मौका मिले। क्या शिखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आईआईटी जो आईटीआई जो नंदनगर में है, परिवहन विभाग ने मिलकर जो है महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की जो कोशिश पहल करता है, उस पहल का ही परिणाम है कि अब महिलाएं आज के दौर में जो है हर फील्ड में, अब ड्राइवरी की जो बात की जा रही थी, अभी आप शहर में देखने निकले तो सबसे ज़्यादा ई रिक्शाओं में अगर करेंगे तो 25 से 30% महिलाएं ई रिक्शा चला रही है। हालांकि बता दूं 25 से 30% और जो ई रिक्शा है जो उन्हीं के नाम पर मिली हुई है, जिन्हें उनके परिवार के दूसरे सदस्य चला रहे हैं। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में वही खबर है, आज मुख्यमंत्री जी इंदौर आए हैं। 1.5 लाख नए कनेक्शन मिलेंगे और 2200 करोड़ रुपए का खर्च से नर्मदा प्रोजेक्ट चालू है। नर्मदा के प्रोजेक्ट का चौथा चरण भी इसी के साथ में चालू हो जाएगा। तो जो 29 गांव वगैरह है जहाँ पे नर्मदा की लाइनें नहीं है, वहाँ पर नर्मदा का पानी पहुँचने लगेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पारदर्शी तरीके से समय पर ये काम पूरे हो जाएं। हम आज की तारीख में नगर निगम उन कार्यों को पूरा कर रही है जो 4 साल पहले हो जाने चाहिए थे, और उसी का परिणाम ये शहर भोग रहा है। क्यों? क्योंकि समय को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। ये काम भी शुरू हो रहे हैं, पर इनको लेकर समय को लेकर कोई जवाबदेही है कि नहीं है, जवाबदेही इसकी तैयार हो रही है या नहीं हो रही है, और उसे कौन नियंत्रण करेगा और कौन देखेगा, इस पर भी विचार जरूर होना चाहिए। क्या शिखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहर की जल की पूर्ति को करने के लिए नर्मदा का चौथा चरण लाने की तैयारी की गई है। 2200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके 4 पैकेज में टेंडर किए गए हैं। पहले पैकेज में 800 करोड़ रुपए का काम होना है। यानी आपको मैं बता दूं, अब इंदौर में जलूस से लेकर इंदौर में नर्मदा लाइन को लाने के लिए सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी लाइन डालने का काम शुरू हो रहा है, जिसकी जो 2700 mm की जो है मोटाई वाली
जो आपको लाइन है पानी इंदौर तक आएगा, इसकी शुरुआत की गई है। 3 साल की समय सीमा इसकी तय की गई हैगी। अच्छी खबर है, कम से कम वो जो 29 गांव 10 साल पहले इस नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे, वहाँ पानी तो पहुँचेगा, और इसके अलावा जिस शहर में जो आपको पानी की दिक्कत या किल्लत होती है उसकी कमी भी अब पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है। आपको आश्चर्य होगा कि जो शहर की सीमा में लगी हुई जो अभी हाल नए कॉलोनियाँ या नई टाउनशिप बस रही है, उसके अंदर पानी तो कब पहुंचेगा पता नहीं, पर नगर निगम इसके नाम पर बहुत बड़ी राशि कॉलोनाइजरों से वसूल कर रही है। जब पानी आएगा तब आएगा, आप तो अभी हमारे पास पैसे जमा करा दो। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। इस पर हमने पहले भी कहा था कि नगर शहर में वाटर ऑडिट होना चाहिए। लंबे समय बाद इस बात की सुनवाई हुई है और इंदौर में वाटर ऑडिट के लिए आईआईटी को न्योता दिया गया है। ये होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ वाटर ऑडिट के लिए क्यों आईआईटी को न्योता देना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ इस शहर के विकास का जब भी मॉडल रखा जाए या कोई ब्रिज बनाने हो या किसी प्रकार की योजना बननी हो, तो इंदौर में 4 बड़े कॉलेज है जो इंजीनियरिंग के, इन सभी को निमंत्रण देकर बात करनी चाहिए कौन सा बेहतर प्रस्ताव दे सकता है। उसके आधार पर शहर में आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्ताव दे सकते हैं। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाटर ऑडिट की बात अब हो रही है। मुझे लगता है जब इस तरीके की योजनाएं लाई जाती है, वो सड़क की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, मास्टर प्लान की सड़कें बना रहे हैं, तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। आप नर्मदा सप्लाई की बात कर रहे हैं, अभी ये बात इसलिए निकल के रही कि भागीरथपुरा कांड के बाद में बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठे हैं, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। इसके बाद वाटर ऑडिट की बात कर रहे हैं, न्योता दिया है। काम होता है कि नहीं होता ये अलग विषय हैगा, पर बस काम अभी हो रहा है। अभी सब पानी की ही बात हो रही है शहर में, आप कहीं भी चले जाओ। हाँ, और मुझे लगता है वाटर ऑडिट होना बहुत अच्छी बात है, और अगर टेक्निकल साइड से होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम हो पाएगा। पत्रिका की खबर बात कर लेते हैं। सब खबरें सामान्य है, एक एक खबर बहुत अच्छी ली है। शहर की सामान्य घटनाओं को हमने इसमें नहीं जोड़ा। आज पतंगबाजी हो रही है शहर में, 4 घटनाएं हुई, 4 से ज़्यादा जगहों पे गले कटे हैं लोगों के। भागीरथ भंवर कुएं पे तो बच्चा सड़क पर लेट गया, खून लंबे दूर तक जाता रहा उसका। और भी हादसे शहर में हुए हैं। हमारा फिर आपसे आग्रह है, कृपया करके आप जो है सतर्क होकर चलाएं और गले पे मफलर बांध लें या गले पे रुमाल बांध के रखें, ताकि कोई इमरजेंसी और आपातकाल में अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये हमारा सबसे आग्रह है। जो पतंग उड़ा रहे हैं उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, पर जो लोग आप शहर में घूम रहे हैं तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि चाइनीज़ मांझा बहुत तेज़ी से गला काटता है कि उसकी धार बहुत तेज होती है। इसलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। धार रोड का लंबे समय से काम रुका हुआ था, अब ब्लॉक उखाड़ कर यहाँ नया सीसी रोड बनाया जाएगा। पहले यहाँ ब्लॉक लगा दिए गए छोटे छोटे, अब उबड़ खाबड़ होने लगे, शहर ऊंची नीची होने लगी सड़क वहाँ, तो अब उसको नए सिरे से जो है गड्ढे वहाँ नए सिरे से जो है पूरा डामरीकरण किया जाएगा। कम से कम समय दिया गया है, वैसे तो माना गया है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ये रोड फिर एक बार चलने लायक स्थिति में होगा, जहाँ बिना धचके गाड़ी चल सकेगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धार रोड जो इंदौर में दाखिल होने का वो रास्ता है, जहाँ से आप राजस्थान की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें, उधर से जितने भी मेहमान आते हैं, जब बाहर के लोग इंदौर की तरफ आते हैं तो इसी रोड से दाखिल होते हैं। उस रोड की जो खस्ता हाल है, यहाँ तक की बात कर लें, जगह जगह से डामर उखड़ा हुआ है, गड्ढे हैं, कई जगह गड्ढे ठीक करने के लिए पेवर लगा दिए गए थे। अब तय हुआ है कि इसकी दशा और दशा का दोनों को सुधारा जाएगा। देखते हैं कितने वक्त में सुधरेगी, पर हाँ निर्णय ले लिया गया है, तो मुझे लगता है काम भी शुरू हो गई हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, निर्णय ले लेते तो काम तो इंदौर में शुरू हो ही जाता है। वो कब होगा ये आप और हम देखते रहते हैं, जब शुरू होगा तो उसकी खबर भी हम और उसकी गुणवत्ता कितनी रहेगी ये भी वक्त बताएगा। ये अभी देखा जाएगा। हालांकि एक बात जरूर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नगर निगम का रुपया बाजार में चवन्नी में चलता है। क्यों आप समझ सकते हैं बाकी 12 आने कहाँ जा रहे हैं। जो बोरिंग आप शहर में कराते हैं उस बोरिंग का रेट अगर आप नगर निगम से निकाले तो आप सर ठोक लोगे कि आपके ऐसे 6 बोरिंग हो जाए, उसके अंदर बोरिंग कराना भूल जाएंगे आप लोग। तो ये है कि नगर निगम का रुपया बाजार में चवन्नी में चलता है और वही बेभाव चलता है। एक और हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबर में जो बेसिक खबर है उस पर हम जरूर बात करेंगे। आज जो है, आज पुलिस ने पूरी कसावट रखी। निश्चित रूप से आज पुलिस की कसावट के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कसावट रखी। अपने अपने क्षेत्रों में पार्षद भी सतर्क रहे कि कोई हादसा ऐसा नहीं हो जाए जो पांजे का चाइनीज़ मांझे का हो। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी तैयारी भी की और कार्यकर्ता भी उतरा, पुलिस का प्रशासन भी उतरा। तो छत मैदान पुलिस सब जगह पे आज पुलिस ने अच्छी खासी निगरानी की है। बैरिकेड्स लगा दिए गए ओवर ब्रिज वगैरह में, ताकि जो है निकलने वाले स्पीड से नहीं चले, नहीं तो एकदम गले पे असर आएगा। अगर कोई पतंग कट के जाती है तो बहुत तेज़ी से अगर जाएगी तो वो गला काट देती है, और इसीलिए जो है ये हो रहा है। आप समझ लीजिए हम और आपके लिए तो कितनी सुरक्षा है शहर में, और उन मूक पक्षियों के लिए कुछ नहीं हो रहा जो आसमान में उड़ के इन पतंगों के बीच में फंस रहे हैं। फंस के बाद में बेचारे उलझ के नीचे आ रहे हैं और अपनी मौत खुद ही देख रहे हैं छटपटा के। तो आप भी देखिए, अगर कोई ऐसा पक्षी का मामला आता है तो आप भी ध्यान रखिए। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, शहर में 16-17 जगह शिविर लगाए ताकि किसी का इलाज पक्षी वगैरह का हो सके, तो वो कर देंगे। ये मौत की डोर है, छत मैदान सब जगह पुलिस ने निगरानी की। क्या शिकायत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
कि इस साल जिस तरीके से सख्ती की गई है, शुरुआत की गई, ठीक है, उसके बावजूद मांझा आ गया था क्योंकि पुलिस और प्रशासन देर से जागा और उतनी सख्ती नहीं दिखा पाया। बावजूद उसके इंदौर में खौफ आज दिखाई दिया है सुबह से, पर उसके बावजूद भी जो हादसे बता रहे हैं कि चाइनीज डोर का इस्तेमाल तो हुआ है, पर उतनी संख्या में नहीं हुआ है। लोगों में डर भी दिखाई दिया है। पुलिस इंतजाम भी बेहतर थे, जो चौराहे चौराहे पर पुलिस तैनाती रही कि कहीं कुछ हादसा होता है तो तुरंत जो है पीड़ित को सहायता दी जा सके, उसे मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचाया जा सके। इस बार मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन ने समय रहते जो काम किया है उसका असर अगले साल और सख्ती दिखाएंगे तो मुझे लगता है चीनी जो धागा है धीरे धीरे हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा। और जिस तरीके से हम बात करते थे कि दिवाली में हमारे त्योहारों पर चीनी झालर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीनी लाइटों का इस्तेमाल नहीं करें, धीरे धीरे उसका असर ऐसा आया कि हमारे हिंदुस्तान की लाइटें ही जो आप देखते हैं त्योहार पर ज्यादातर इस्तेमाल होने लगी। तो मेरा यही है कि पिछले बार कोशिश की गई थी, हालांकि देर से जागते ऐसी बात होती है। फिर पीओपी की मूर्तियों वाली अगर बात करते हैं हम कि पीओपी की मूर्तियों का ऑर्डर तब आता है जब तक मूर्तियां बन जाती है। ऐसे ही जब तक चाइना का मांझा आ गया उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लेट हुआ प्रशासन, पर ठीक है, अगली बार आदेश थोड़ा और जल्दी निकालिएगा। और जो जिम्मेदार है उनसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि जल्दी आदेश निकालिएगा। जहां ये अड्डा है जहां इस साल कार्रवाई की गई, अगली बार और दमदारी से कार्रवाई शुरुआत में ही कर देंगे तो मुझे लगता है चीनी मांझा का जो डर या जो खौफ है, आज इस शहर में जो ज्यादातर लोग निकले हैं, इस खौफ क्या होता है वे ही जानते हैं कि जब निकल रहे हैं तो आंखों के सामने एक ही नजर रहती है कहीं कोई धागा तो नहीं गुजर रहा है टू यहां गाड़ी से गुजरते वक्त। कुछ लोगों से हमने बात की शहर में जो पतंग का कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा हम बेच नहीं रहे, पर कुछ लोगों ने बहुत आश्चर्यजनक जानकारी दी। उन्होंने कहा शहर में तो नहीं है साहब ये, पर आपको आश्चर्य होगा कि शहर के बाहरी क्षेत्र से लोग लाकर यहाँ पतंग का मांझे का उपयोग कर रहे हैं। आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में जो 20 किलोमीटर आप बाहर निकल जाओ तो सब जगह आपको चीनी मांझा धड़ल्ले से मिल रहा है, और जिसे आप आराम से खरीद के वहाँ से पतंग ले ला सकते हैं। गाड़ी में रख के लोग ले आते हैं वहाँ से और यहाँ पर आके अपना कामकाज करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी काम कर रहे हैं। हमारे प्रशासन से भी आग्रह कि इस दिशा में भी ध्यान दिया जाए ताकि जो लोग बाहर से इसको ला रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके। आज मुख्यमंत्री शहर में थे और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आज बड़ी वो रही, भाजपा के तमाम नेता पहुंचे थे। कुछ लोगों ने अपना दर्द भी सामने जाहिर किया मुख्यमंत्री के, और कुछ लोगों का दर्द वैसे भी छलक के बाहर आ गया। कुछ पत्रकारों के खिलाफ दर्द था, कुछ सबके अलग अलग दर्द थे, पर दर्द ही दर्द आज वहां देखने को मिले कार्यक्रम में। क्या रहा? आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 1:30 बजे था, हालांकि बता दूं 1.5 घंटे इंतजार कराने के बाद मुख्यमंत्री आए, तब तक लता मंगेशकर हर हाल में भीड़ को संभालने में भाजपाइयों को मशक्कत करना पड़ी है और मकर संक्रांति में अच्छा खासा पसीना बहाया गया है। मुख्यमंत्री के सामने तमाम नेताओं ने कहेंगे, पिछले दिनों जो भागीरथपुरा कांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने जो इस शहर में हल्ला मचाया, जो ताकत दिखाई, उसके बाद भाजपा को बोलने का मौका मिला और आज सब नेताओं ने मिलकर भड़ास निकाली है और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से भागीरथपुरा मामले में सियासी गर्माहट लाई थी, उस सियासी गर्माहट को आज जो है भाजपाइयों ने अपने दिल की भड़ास निकालकर, या कहें कि अपने दिल की जो सारी बातें आज निकालकर मुख्यमंत्री के सामने कहा कि इस शहर को कुछ लोगों ने विपदा के समय या आपदा के समय भुनाने के लिए, बदनाम करने की कोशिश की है। इस शहर के तमगे पर जो सवाल उठाया है उसको लेकर नेताओं ने आज कांग्रेसियों को खूब जमकर कोसा है। हाँ, इससे ये भी हो गया है कि अगर आपदा हो जाए तो कोई कांग्रेसी कोस रहा है तो ये गलत है। आप सतर्क हो जाइए, ये अलग बात होती है कि अगर इस प्रकार का हादसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सतर्कता पर बात हो जाती तो और भी बेहतर हो सकता था शायद। तो ये तो थी हमारी खबरें और कार्यक्रम। हमारा आपसे आग्रह, इसे अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।